नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश ने कुछ ही दिनों के भीतर भीतर दो बड़े व्यापारिक समझौते किए हैं। अगर पूरे साल भर की बात की जाए तो भारत ने ऐसे 5 ट्रेड डील साइन किए हैं जिसकी वैश्विक जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। सबसे ताजा ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के साथ हुई है, जो पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों में तनाव की बड़ी वजह बनी हुई थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2025 की बात की जाए तो इसमें भारत के कुल निर्यात का करीब 20% माल गया और हमारी आयात में उनकी हिस्सेदारी करीब 6.3% रही। भारत अमेरिका में ऐतिहासिक ट्रेड डील जो हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बातचीत की और साथ ही भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25 से घटाकर यानी 25% से घटाकर 18% कर दिया। यही नहीं, अगर बात की जाए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था, उसे भी खत्म किया जा रहा है, इस तरह की खबर है। भारत के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, वो हमारे सामानों का सबसे बड़ा आयातक भी है और भारत के 20% माल की सप्लाई वहीं से होती है। दोनों देशों के बीच ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी। इसके तहत मौजूदा 191 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने का एक लक्ष्य रखा गया था। एक साल में भारत की 5वीं डील है। कुछ ही दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर मुहर लगाई थी और इस तरह से भारत के आर्थिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के दो सबसे बड़े व्यापारिक समूहों के साथ उनकी व्यापारिक संधि हो गई है। इस तरह से बीते एक साल के अंदर अंदर भारत ने 5 ट्रेड डील पूरी कर लिए। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से पहले भारत ने ब्रिटेन यानी कि यूके, ओमान और न्यूजीलैंड से भी ट्रेड डील कर ली है। ग्लोबल जीडीपी में 50% से अधिक साझेदारी। जी हां, भारत अगर 2025 की बात की जाए वैश्विक जीडीपी में मोटे तौर पर हिस्सेदारी देखे तो भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश शामिल हैं, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड को मिलाकर ये 50% से 55% तक हो जाता है। अकेले यूरोपियन यूनियन और भारत के ही वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी जोड़े जाने तक ये करीब 25% है। अमेरिका से हुई ट्रेड डील इन मायनों में और भी खास है कि अब बांग्लादेश जिससे 20%, वियतनाम जिससे 20% और थाईलैंड जिससे 19% जैसे देशों पर लगा अमेरिकी टैरिफ भारत से ज्यादा हो गया है। ग्लोबल ट्रेड के बड़े हिस्से में भारत की भागीदारी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यूरोपियन यूनियन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन हाल तक टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल रहा और इस तरह से दुनिया की प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा समूह अब भारत के साथ व्यापारिक रूप से मजबूती से जुड़ चुका है। अगर ग्लोबल ट्रेड में इन सब की हिस्सेदारी देखें तो ये करीब करीब 38 से 40% के करीब है। अब आप इस समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत ने ये जो व्यापारिक सौदा किया है या डील की है वो भारत के लिहाज से आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत में निवेश के लिहाज से या फिर अगर बात की जाए यहाँ के व्यापार के लिहाज से या फिर जिस तरह से डॉलर में व्यापार होता है उसको लेकर, तो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ये सारी खबरें बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिए हो जाती है। और भारत लगातार यही कह रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हमने संयम से काम लिया और देखिए वो संयम काम आया। आज जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है और ये डील लगातार कई देशों के साथ हुई है जो कि भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, भारत के व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के लोगों के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है।